नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड जितना भी डिसऑर्डर है, उस हर एक डिजीज़ में कुछ ना कुछ उसका क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जितने भी डिजीज़ है उस डिजीज़ कंडीशन के साइन एंड सिम्टम्स, क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स जिससे रिलेटेड की एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सभी चीज़ों को जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। हम लोग का टॉपिक है क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का हम लोग पढ़ेंगे, जितना भी क्लासिकल साइन सिम्टम्स है उसको पढ़ेंगे। सबसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में जानेंगे हम लोग पहले मेनिंजाइटिस के बारे में। मेनिंजाइटिस जानते हैं हम लोग कि इन्फ्लेमेशन जो हो जाता है मेनिंजिस लेयर में, उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। मेनिंजाइटिस यदि किसी भी पर्सन को होता है तो उसमें 3 इसका क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स होता है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। फर्स्ट है कर्निंग साइन, पॉजिटिव कर्निंग साइन, पॉजिटिव ब्रुजिन्स्की साइन और नचल रिजिडिटी। ये 3 है जिसको हम लोग बोल सकते हैं ट्राइड सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस। ये 3 सिम्टम्स होते हैं मेनिंजाइटिस के जो कि उसको क्लासिफाई करते हैं कि मेनिंजाइटिस इस पर्सन में है। उसके साथ होता है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, प्रोटीन का लेवल कम हो जाना, ये भी होता है CSF एनालिसिस में। लेकिन ये क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मेनिंजाइटिस में कर्निंग साइन क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है और ब्रुजिन्स्की साइन भी पॉजिटिव होता है। कर्निंग साइन क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। हम यहाँ पर इमेज लगा देंगे कर्निंग साइन और ब्रुजिन्स्की साइन का, तो देख लीजिएगा। राइट साइड वाला है कर्निंग साइन और लेफ्ट साइड वाला है ब्रुजिन्स्की साइन। कर्निंग साइन में क्या होता है कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे और उसके लेग को हम लोग क्या करेंगे, पहले उठाएंगे और फ्लेक्स करेंगे। जो फ्लेक्स करेंगे 90 डिग्री पर, तो उसके काफ मसल में ध्यान रखना, उसके जो काफ मसल होता है उसमें पेन शो होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कर्निंग साइन। ब्रुजिन्स्की साइन में क्या होता है कि पेशेंट के हम लोग के क्या करेंगे, उसके पैर को उठाएंगे, ठीक, और पीछे से सुपाइने पोजीशन में सुलाकर पैर को भी उठाएंगे और हल्का सा बोलेंगे कि नेक को ऐसे करो, फ्लेक्स्ड करो, तो उसके नेक में क्या देखने के लिए मिलेगा, स्टिफनेस देखने को मिलेगा। ये होता है ब्रुजिन्स्की साइन। और नचल रिजिडिटी इसी से रिलेटेड है कि उसके नेक में ही, नकल मतलब नेक होता है तो नेक में उसको रिजिड मत फील होगा, उसमें स्टिफनेस देखने को मिलेगा, ठीक। ये हम लोग का क्लियर होगा मेनिंजाइटिस के 3 क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज क्या है, तो न्यूरोट्रांसमीटर का डिसऑर्डर है जिसमें डोपामिन लेवल कम हो जाता है। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, तो डोपामिन कम हो जाता है और डोपामिन बढ़ जाता है सिजोफ्रेनिया में, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें इसका पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन या फिर अर्ली सिम्टम्स क्या होता है पार्किंसन का, तो हम लोग बोलेंगे ट्रिमर्स। ट्रिमर्स मतलब होता है कि हाथ ऐसे ऐसे, जिस भी पर्सन में पार्किंसंस होगा, गांव देहात में बहुत सारे लोग को होता है, फीमेल में भी होता है, मेल को भी होता है, जिसको हाथ है, जिसका हाथ हमेशा ऐसे ऐसे कांपते रहता है, वो पार्किंसंस ही होता है, ठीक। तो इसका ट्रिमर्स मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम्स होता है। उसके साथ साथ होता है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जिसको पार्किंसंस है, यदि वो लिखेगा तो बढ़िया तरीका से लिख नहीं पाएगा। क्योंकि उसका हाथ कंपन करेगा, कांपेगा, वाइब्रेट होगा, उसके वजह से माइक्रोग्राफिया का मतलब होता है कि अनेबल टू राइट द वर्ड, कोई भी वर्ड लिख नहीं पाएगा। क्योंकि उसका हाथ कांप रहा है, इसके वजह से। उसके बाद है पिल रोलिंग मूवमेंट। पिल रोलिंग मूवमेंट का मतलब कि जो भी पार्किंसंस वाला पेशेंट है वो प्रॉपर वे में सोच सही तरीके से नहीं चल पाएगा, जिस तरीके से चलना चाहिए नहीं चलेगा। हल्का सा उसका जो मूवमेंट होगा वो डगमगाएगा, कभी लेफ्ट कभी राइट, पैर उसका लड़खड़ाते रहेगा। ये उसका मूवमेंट्स में भी अफेक्ट करेगा पार्किंसन डिजीज। इसका 3 सिम्टम्स याद रखिएगा। पहले हम क्या बताएं, ट्रिमर्स को बताएं, उसके बाद माइक्रोग्राफी और पिल रोलिंग मूवमेंट को बताएं। नेक्स्ट है MG, जिसको हम लोग माइस्थेनिया ग्रेविस बोलते हैं। MG के बाद यहाँ पर MS के बारे में बताएंगे, लिख लीजिएगा एक्स्ट्रा में मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हर्मिनिटेज फिनोमेना देखने को मिलता है। हर्मिनिटेज फिनोमेना ओलिगोकोंड्रल सेल CSF में पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन इसका अभी जो BTSC एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। आप लोग को नेक्स्ट में बताएंगे, इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में।
माइलीस्थेनिया ग्रेविस क्या है, तो ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर का डिसऑर्डर है। इस जो डिजीज कंडीशन है माइलीस्थेनिया ग्रेविस, इस डिजीज कंडीशन में एक होता है न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन, उसका कमी हो जाता है। ठीक, एसिटाइल कोलिन का क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, जिसकी वजह से माइलीस्थेनिया ग्रेविस होता है। और वहीं एसिटाइल कोलिन ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या डिजीज कॉज करेगा, तो अल्जाइमर कॉज कर देता है। ठीक, उसके बाद बात करें हम लोग कि माइलीस्थेनिया ग्रेविस जो है इसका साइन सिम्टम्स क्या है, तो टोसिस, पी यहाँ पर साइलेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा, पी क्या है, साइलेंट है। टोसिस, टोसिस इसका मोस्ट कॉमन और अर्लीस्ट साइन एंड सिम्टम्स होता है। टोसिस का मतलब क्या होता है कि ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, ये जो आई बॉल आईलिड है ना, पपनी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये फड़फड़ाते रहेगा, बार बार झपकेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोसिस बोलते हैं। ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड उसको टोसिस बोलते हैं। उसके साथ साथ मसल वीकनेस देखने को मिलेगा, किस कंडीशन में, तो माइलीस्थेनिया ग्रेविस वाले में। याद रखिएगा माइलीस्थेनिया ग्रेविस न्यूरोट्रांसमीटर का डिसऑर्डर है। इस डिजीज कंडीशन में क्या होता है, तो एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका कमी हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप होता है। यदि ये किसी भी पर्सन में कंडीशन होता है तो उस पर्सन को टोसिस होगा, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड होगा, जो कि उसका अर्लीस्ट साइन एंड सिम्टम्स होगा। उसके साथ साथ मसल वीकनेस भी उस पर्सन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बस दो चीज़ हम लोग को पढ़ना है, ये इन्फ्लामेटरी डिजीज है, ये चीज़ हम लोग जान गए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, तो इन्फ्लामेटरी डिजीज है। इस डिजीज कंडीशन में साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो देखने को मिलता है हम लोग को हर्निटेज फिनोमेना। हर्निटेज फिनोमेना क्या होता है कि नेप ऑफ द नेक से लेकर के हम लोग का स्पाइनल कोड जहाँ पर इंड होता है वहाँ पर एक एल शेप के मिलेगा, जो कि सीटी स्कैन कराएंगे तो देखने को मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं हर्निटेज फिनोमेना। और इस वाले अभी जो बीटीएससी एग्जाम हुआ था बिहार स्टाफ नर्स का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि यदि किसी पर्सन में मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ तो ये क्या है, इन्फ्लामेटरी डिजीज है। यानी कि सीएसएफ एनालिसिस करेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा ओलिगोकोंड्रल सेल, लिख लीजिएगा ओलिगोकोंड्रल सेल इस डिजीज कंडीशन के डायग्नोसिस में देखने को मिलता है। कौन से डिजीज, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले में। नेक्स्ट चलिए हम थोड़ा सा जानते हैं ओंकोलॉजी के बारे में। ओंकोलॉजी मतलब कैंसर का स्टडी जो होता है उसको ओंकोलॉजी बोलते हैं। हॉजकिंस डिजीज जो है वो देखने को मिलता है किसमें, हॉजकिंस, पहले जान लीजिए कि हॉजकिंस जो होता है लिम्फ नोड लिम्फेटिक सिस्टम का जो कैंसर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉजकिंस डिजीज। यदि हॉजकिंस की बात करें तो इसमें देखने को मिलता है क्या चीज़, तो रेड स्ट्रैगमन सेल देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हॉजकिंस डिजीज किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम का जो कैंसर होता है उसमें। और हॉजकिंस में क्या देखने को मिलता है, तो रेड स्ट्रिंगबन सेल, ये भी याद रखिएगा, रेड स्ट्रिंगबन सेल किस में देखने को मिलते हैं, तो हॉजकिंस वाले में। और नॉन हॉजकिंस, हॉजकिंस दो लिम्फेटिक सिस्टम के जो लिम्फेटिक कैंसर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसका दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हॉजकिंस और एक होता है नॉन हॉजकिंस। हॉजकिंस में देखने को मिलता है हॉजकिंस में देखने को मिलता है रेड स्ट्रिंगमन सेल। ठीक, उसके बाद बात करें कैंसर लंग्स का, तो लंग्स का जो कैंसर होता है उसका अर्लीस्ट साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, तो परसिस्टेंस कॉफ, लगातार पेशेंट को कॉफ आएगा तो ये किसको इंडिकेट करेगा, तो लंग्स कैंसर, जो कि इसका अर्लीस्ट और मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है। लंग्स कैंसर दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्मॉल लंग सेल कार्सिनोमा और एक होता है लार्ज लंग सेल कार्सिनोमा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। लेरेंजियल कैंसर, लेरिंग्स को हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स, बोलते हैं ना, क्योंकि उसी के मदद से हम लोग कोई भी वर्ड को बोल पाते हैं, तो वॉइस बॉक्स बोलते हैं लेरिंग्स को। यदि इसी में कैंसर हो गया तो हम प्रॉपर वे में बोल नहीं पाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि होगा, प्रॉपर तरीका से बोल नहीं पाएगा, तो ये हो गया कैंसर। इसके साथ साथ बहुत सारे अभी ओंकोलॉजी में होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो ब्रेस्ट कैंसर में देखने को मिलता है पेडाउज ऑरेंज अपीयरेंस देखने को मिलता है। ठीक, पेडाउज ऑरेंज अपीयरेंस देखने को मिलता है किसमें, तो ब्रेस्ट कैंसर में देखने को मिलता है। और जितना भी कैंसर है उसके हर एक चीज़, जैसे कोलोन कैंसर में डायरिया देखने को मिलता है, परसिस्टेंस डायरिया किस में देखने को मिलता है, तो कोलोन कैंसर में देखने को मिलता है। ब्रेस्ट कॉमन का मोस्ट कॉमन साइट क्या होते हैं, तो अपर आउटर क्वाड्रेंट होता है, तो वैसे आप लोग याद कर सकते हैं। ओंकोलॉजी का वीडियो चैनल पर है, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नर्वस सिस्टम और इट्स डिसऑर्डर के नाम से प्लेलिस्ट है, तो उससे रिलेटेड देख सकते हैं। कंप्लीट ओंकोलॉजी वन शॉट में वीडियो हम बनाए हैं।
नेक्स्ट जानते हैं जीआईटी सिस्टम जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, उसमें जो डिसऑर्डर है और उसके हम लोग ट्राइड सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। तो पेनक्रियाटाइटिस यानी कि पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो उसको बोलते हैं पेनक्रियाटाइटिस। इसमें देखने को मिलता है कुलेन साइन और टर्नर साइन। कुलिन साइन क्या होता है, पारा अम्बलाइकस रीजन जो होता है हम लोग का अम्बलाइकस के नीचे वाला रीजन, उसमें ब्लू डिस्कलरेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं कुलिन साइन। और टर्नल साइन होता है कि फ्लैंक टच ऐसे करके छोड़ेंगे तो ब्लूइश हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो टर्नल साइन बोलते हैं। ठीक, उसके बाद है कोलिसिस्टाइसिस। कोलिसिस्टाइटिस क्या होता है तो गल ब्लैडर में किसी भी पर्सन के इन्फ्लेमेशन हो गया उसको बोलते हैं कोलिसिस्टाइसिस, और ये स्टोन हो जाए तो कोलिलिथियासिस बोलते हैं। तो यदि किसी भी पर्सन के गॉल ब्लैडर, जिसको हिंदी में पित्त की थैली बोलते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन हो गया तो उसमें मर्फी साइन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हर्चुस्प्रम्स डिजीज। हर्चुस्प्रम्स डिजीज कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, पीडियाट्रिक का डिसऑर्डर है। ये होता है न्यूबॉर्न बेबी में। यदि न्यूबॉर्न बेबी में हो गया तो इस डिजीज कंडीशन में होता क्या है तो इस डिजीज का दूसरा नाम होता है मेगाकेलोन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेगाकेलोन बोलते हैं। या फिर इसमें क्या होता है कि एक गैंग्लियोनिक, इसमें भी बोलते हैं एक गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट होता है, इसलिए एक गैंग्लियोनिक डिजीज कंडीशन भी इसको हम लोग बोलते हैं। इस डिजीज कंडीशन में रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलेगा। ठीक, याद रखना किसी भी न्यूबॉर्न बेबी में हर्चुस्प्रम्स डिजीज हुआ है तो उसका स्टूल पास का हिस्ट्री की बात करेंगे तो मोर देन 48 आवर्स हो जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में तो इसको आप लोग पॉइंट देकर नोट कर लीजिएगा कि कोई भी पेरेंट्स आए हैं अपने न्यूबॉर्न को लेकर हॉस्पिटल में और वो कंप्लेन कर रहे हैं कि नॉर्मल जो मिकोनियम होता है पास कितना होता है विद इन 24 आवर्स हो जाता है 90% लोग में, और उसका हिस्ट्री है कि 24 आवर्स ले ज़्यादा हो गया, 48 आवर्स हो गया, फिर भी अभी ये मिकोनियम स्टूल पास नहीं किया है, तो हम लोग क्या सस्पेक्ट कर सकते हैं उस न्यूबॉर्न बेबी को क्या हो सकता है, कौन सा डिजीज कंडीशन हो सकता है, तो बोलेंगे कि हर्चुस्प्रम्स डिजीज हो सकता है। इसमें देखने को मिलता है रिबन लाइक स्टूल, जो बेबी का स्टूल होगा रिबन लाइक होगा। नेक्स्ट है इंटूससेप्शन। इंटूससेप्शन का बात करें तो इसमें क्या होता है तो टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन एक दूसरे में ऐसे घुस जाता है, अंदर हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन। इस कंडीशन में रेड करंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलता है तो किसमें, इंटूससेप्शन में। इसको याद रखिएगा, ये भी कंजेनाइटल है। नेक्स्ट कंजेनाइटल डिसऑर्डर है पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है कि जो हम लोग का स्टमक का, ये भी कंजेनाइटल है पाइलोरिक स्टेनोसिस भी। जो पाइलोरिक रीजन होता है स्टमक का, वहाँ पर हाइपरट्रोफी हो जाता है उस मसल के, जिसके वजह से प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलता है। याद रखना एग्जाम का क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किस डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है तो पाइलोरिक स्टेनोसिस में। ओलाइफ शेप मास 2023 में एक एमएनएस का एग्ज़ाम हुआ था, मिलिट्री नर्स असिस्टेंस का, सुपरिटेंडेंट जो भी है एमएनएस का, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलाइव शेप मास किस में पल्पेबल होता है तो बोलेंगे प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग में। परसिस्टेंस पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है साफा विजिबल होगा, किस तरह से विजुअल होगा तो लेफ्ट टू राइट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि विजुअल तो होगा पेरिस्टालसिस मूवमेंट, लेकिन किस साइड से होगा तो लेफ्ट से राइट की ओर पेरिस्टालसिस मूवमेंट विजुअल होगा। इसको याद रखिएगा पाइलोरिक स्टेनोसिस में। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको हम लोग अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। इसमें देखने को मिलता है मैक बर्नी पॉइंट और देखने को मिलता है रोजिंग साइन। मैक बर्नी पॉइंट जो है वहाँ पर पेन देखने को मिलता है। पहले हम लोग जानेंगे कि मैक बर्निंग पॉइंट होता क्या है। तो हम लोग का जो अम्बलाइकस है वहाँ से चार फिंगर जो है फिंगर से नीचे ऐसे नापेंगे, और ये जो इलियक क्रेस्ट है यहाँ से और अम्बलाइकस के बीच में 4 फिंगर जो इसका बीच पॉइंट है उसको बोलते हैं मैक बर्नी पॉइंट। राइट साइड में वहाँ पर टच करेंगे तो पेन शो होगा, उसको बोलते हैं मैक बर्नी पॉइंट। और जो रोजिंग साइन है ये क्या होता है कि अपेंडिक्स हम लोग का होता क्या है तो राइट लोअर क्वाड्रेट में होता है। स्टमक हम लोग का जो क्वाड्रेट उनका एब्डोमेन का 9 रीजन होता है उसके राइट लोअर क्वाड्रेट में क्या होता है तो अपेंडिक्स होता है, लेकिन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेट में इसका उल्टे साइड हम लोग टच करेंगे तो फील होगा दाहिने साइड। जैसे अपेंडिक्स दाहिने साइड होता है, दाहिने साइड पेन हो रहा है, लेकिन यदि किसी पर्सन को अपेंडिसाइटिस हो गया, उसके अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो गया, तो हम उस पर्सन के लेफ्ट साइड टच करेंगे ना तो उसके राइट साइड दर्द होगा, दर्द शो होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो रोजिंग साइन बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर।
नेक्स्ट हम लोग जानते हैं न्यूट्रिशन प्रॉब्लम जो होता है उससे रिलेटेड कुछ क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स। जैसे बाइटोट स्पॉट किस में होता है तो बोलेंगे विटामिन ए डिफिशियंसी में, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका अर्ली साइन एंड सिम्टम्स क्या, अर्ली सिम्टम्स क्या होता है, अर्ली साइन क्या होता है विटामिन ए डिफिशियंसी का, तो ये याद रखिएगा, जीरोप्थेमिया और नाइट ब्लाइंडनेस। पिजन चेस्ट किस में देखने को मिलता है तो रिकेट्स, रिकेट्स विटामिन डी के डिफिशियंसी होता है जो कि न्यू बॉर्न में होता है, और यदि एडल्ट में हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको ओस्टियोमलेशिया बोलते हैं। नेक्स्ट रेड बी पिटंग विटामिन B12 के डिफिशियंसी होता है जिसको हम लोग परनिकिसियस एनीमिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट है न्यूरल एनटीडी का मतलब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा तो किसके कमी की वजह से होगा तो फॉलिक एसिड जो कि विटामिन B9 होता है। नेक्स्ट है मून लाइक फेस होता है क्वासियोरकोर में, और मंकी लाइक फेस होता है मरासमस में, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है बैरल शेप चेस्ट किस में होता है तो इम्फाइसीमा में, याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम का है तो ये पूछा जाता है, बैरल शेप चेस्ट किस में होता है तो इम्फाइसीमा में होता है। हुमान साइन किस में होता है तो डीबीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। यहाँ पर हम आप लोग को थोड़ा सा डाउट क्लियर करेंगे कि हुमान साइन में और कर्निंग साइन में डिफरेंट क्या है। कर्निंग साइन में हम लोग क्या बताए थे आप लोग को कि काफ मसल में पेन होता है पेशेंट के, कंडीशन सेम रहेगा। इसमें क्या होगा हुमान साइन में, हुमान साइन डीबीटी, डीप ब्रेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है कि जब कोई भी पोस्ट ऑपरेटिव है पेशेंट या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम ये कंडीशन देखने को मिल सकता है। इस कंडीशन में ब्लड स्टेसिस होने की वजह से होता है। हुमान साइन किसी भी पर्सन में होगा तो उसमें क्या होगा कि उसके लेग को हम डोर्सी फ्लेक्शन, याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है क्या करेंगे तो उसके जो लेग है और लेग का फिंगर है उसको डोर्सी फ्लेक्शन करेंगे, ऐसे पीछा की तरह करेंगे ना तो उसके हेमस्ट्रिंग मसल में पेन होता है। कहाँ पर, हेमस्ट्रिंग मसल, हेमस्ट्रिंग मसल कहाँ पर, थाई रीजन जो होता है वहाँ पर होता है हेमस्ट्रिंग मसल, तो वहाँ पर पेन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं हुमान साइन। होता क्यों है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो डिजीज कंडीशन है इसमें होता है, ये ब्लड स्टेसिस होने की वजह से कंडीशन डेवलप होता है। लिवान साइन, ये भी बीटीएससी वाले एग्जाम में पूछा गया था कि लिवान साइन किस में होता है तो बोलेंगे एंजाइना पेक्टोरिस ऑप्शन में रहेगा तो एंजाइना बोलेंगे, और एंजाइना ऑप्शन में नहीं रहेगा तो एमआई मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हम लोग बोलेंगे। ठीक, लिवान साइन क्या होता है तो क्लचिंग होता है किसका तो फिंगर का टुवर्ड्स द चेस्ट, जो चेस्ट के और ये जो हैंड, उसका हैंड का क्या होगा इस तरीके से क्लचिंग होगा, यहाँ तक चेस्ट तक आएगा, उसको हम बोलते हैं लेवान साइन। नेक्स्ट है बूट शेप हार्ट देखने को मिलता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में, इस तरीके का हार्ट देखने को मिलेगा बूट शेप, मतलब जो जिस तरीके से हम लोग का शूज होता है शूज शेप हार्ट इसी को बोलते हैं, तो देखने को मिलता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में 4 डिजीज कंडीशन होते हैं, लिख सकते हैं कि VSD, इस कंडीशन में टेट्रालॉजी फैलेट में 4 डिजीज कंडीशन इंक्लूड है। VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, फर्स्ट राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होता है, उसके बाद जो ये हम लोग का पल्मोनरी आर्टरी होता है उसका स्टेनोसिस होता है, और ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा होता है, एओर्टा जो है ओवर राइड होकर अंदर चला जाता है। 4 कंडीशन देखने को मिलता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में। ओस्लर नोड किस डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है तो बोलेंगे इंडोकार्डाइटिस में, याद रखिएगा, और जबकि हेबर्डन्स नोड्स देखने को मिलता है ओस्टियोआर्थराइटिस में। नेक्स्ट है कि बेक्सट्राइड का मतलब क्या है तो बेक्सट्राइड किस कंडीशन में देखने को मिलता है तो बोलेंगे कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेंट, क्या बोलते हैं इस बेक्सट्राइड कौन से कंडीशन में देखने को मिलता है तो कार्डियक टेम्पोनेंट, कार्डियक टेम्पोनेट में देखने को मिलता है। बेक्ट्राइड्स में 3 सिम्टम्स होते हैं। एम का मतलब होता है मफल होगा हॉट साउंड, मफल क्या होगा हॉट साउंड, HS का मतलब हॉट साउंड, डी का मतलब होगा डिस्टेंड होगा जुगुलर वेन, डिस्टेंडेड जुगुलर वेन प्रेशर, और एच का मतलब होता है हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, याद रखिएगा। बेक्सट्राइड कार्डियक टेम्पोनेंट में देखने को मिलता है। बेक्सट्राइड में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं तो मफल होगा हॉट साउंड, जुगुलर वेन डिस्टेंशन यानी कि उसका जुगुलर वेन का जो प्रेशर है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा, जबकि हाइपोटेंशन होगा पर्सन में। एविडेंस नोट्स होता है ओस्टियोआर्थराइटिस में। जेड डिफॉर्मिटी और स्वान नेक डिफॉर्मिटी होता है रूमेटिक अर्थराइटिस में। जेड डिफॉर्मिटी अंगुली इस तरीके से हो जाएगा, उसको बोलते हैं जेड डिफॉर्मिटी, ये देखने को मिलता है किसमें तो रूमेटिक अर्थराइटिस में। तो ये हम लोग का लगभग
ओवरऑल बता सकते हैं। अभी बहुत सारा और डिजीज कंडीशन है, बहुत सारा कम्युनिकेबल डिजीज है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, और जितना भी सिस्टम है उससे रिलेटेड भी बहुत सारे उसके साइन एंड सिम्टम्स है। तो उसको भी हम अभी तैयार करें, जैसे ही उसका नोट्स बना लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो बना देंगे। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।